हेलो एवरीवन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स जो मई 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है न्यू सिलेबस है जो ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। सब्जेक्ट वाइज जो कंटेंट है वो भी चेंज्ड है। उन्होंने सब कुछ अनाउंस कर दिया था, बट कौन से चैप्टर्स से कितने मार्क्स के आएंगे ये रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आने वाले हैं। तो इफ यू सी द स्क्रीन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वैसे मैं अटैच कर दूंगा, और इसमें कुछ विशेष समझाने का नहीं है, बट दिस मार्क्स पैटर्न हैज बीन अनाउंस्ड कि इन चैप्टर से इतना परसेंट वेटेज है, डिपॉजिट्स और चार्जेस एंड मीटिंग्स वाले चैप्टर से इतना वेटेज है। तो मुझे पर्सनली लगता है अगर ये नहीं भी पता होता तो हम सारा पढ़ते ही, बट ठीक है, अगर आप ज्यादा ऑफ कोर्स एम्फसाइज या फोकस करना चाहते हो कि ये ज्यादा वेटेज का चैप्टर है तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो कंपनी लॉ एंड एलएलपी जो 70 मार्क्स का था, उसमें 20 to 30% ऑफ दीज 70 मार्क्स इस जोन से आएगा, 20 to 30 इस जोन से आएगा। सो दे हैव डन इट प्रॉपरली कि कौन से जोन से कितना आने वाला है इस 70 मार्क्स में से। वैसे जो रिमेनिंग अदर लॉज है, अदर लॉज में भी कितना परसेंटेज जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड फेमा से आने वाला है। तो अगर मैं इसको ब्रॉडली देखूं, ये 30 मार्क्स में से मुझे लग रहा है 9 से 12 मार्क्स फेमा से आने वाले हैं, उसी तरह यहाँ 8 से 10 मार्क्स इंटरप्रिटेशन से, और यहाँ वाले से आपके 11 से लेकर 14-15 मार्क्स जनरल क्लॉजेज एक्ट से। तो जस्ट अ रिमाइंडर, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉज और ये फेमा बहुत अच्छे से करिएगा। 3 चैप्टर एंड 30 मार्क्स, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, तो मिस नहीं होना चाहिए। उसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी, चाहे टैक्सेशन हो या चाहे अदर सब्जेक्ट्स हो, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पूरे पीडीएफ को मैं इसी में अटैच कर दूंगा। एंड दे हैव आल्सो डन इट फॉर अदर पेपर्स, लाइक अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो वहां के बारे में भी इन्होंने दिया है। अगर आपके कोई जूनियर्स हो तो उनको भी बोल सकते हैं कि आप इस पोर्शन को देख लें। बट फाउंडेशन में ऑफ कोर्स वन थिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से कितना आने वाला है, सेल ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि किस जोन से कितना आने वाला है। सो दिस इज ऑल। एंड बट मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, आपको लग रहा होगा अरे अगले साल है एग्जाम, अभी तो 2023 चल रहा है, मौसम बदल जाएंगे, रुत बदल जाएगा और आप वेरी सून 2024 में प्रवेश करने वाले हो। तो अब यू हैव टू गियर अप, start revising, subscribe to our channel for periodic revision classes, MCQ sessions, especially inter में बहुत बड़ा game changer होता है when you do dynamic MCQs। सिर्फ ट्रेडिशनल पुराने आए हुए MCQs करने से काम नहीं चलेंगे। नए नए MCQs जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो अगर आप कर लें हमारे साथ उन सेशंस को, तो you will be a class apart from others. All the best.